अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। एक चाप है, मान लो ये कोई चाप है, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? 60 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का कोण है ये। और इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। फार्मूला बता रखा है चाप की लंबाई का। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा त्रिज्या खंड कौन सा है? यही होगा ना, ओ ए पी बी। ये सारा ओ ए पी बी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसका भी फार्मूला पता है हमें। थीटा पता है, आर पता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, वो भी आसान है। तीसरा ध्यान से करना है, वृत्तखंड थोड़ा सा लेंथ ही है आसान है। तीसरे में क्या कह रहा है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। वृत्तखंड कौन सा होता है? ये ए पी बी। ये जो पार्ट है, ये हिस्सा है, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो 1 बाय 1 करते हैं सारा। पहला देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर, r है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा कितना है? 60 डिग्री है। पहला देखो क्या लिखा है, चाप की लंबाई। फार्मूला लगाओ। क्या फार्मूला था चाप की लंबाई का? फार्मूले ध्यान होने चाहिए आप लोगों को। क्या था? थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई में था बेटा 2 पाई आर, ठीक है। इसमें पाई की वैल्यू आपको कुछ दे नहीं रखी, तो इसका मतलब आपने पाई की वैल्यू क्या लेनी है? बाई बटे 7। तो 60 बटे 360 मल्टीप्लाई 2, पाई का मान 22 बटे 7, और आर की वैल्यू कितनी है आपकी? 21 सेंटीमीटर। 0 से 0 काट दो, 6 से कट गया 36, 2 से कट गया 3, 2 3 6, 7 21, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना सेंटीमीटर आ गया? 22 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान रखना, चाप की लंबाई है, वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखना है, तो सेंटीमीटर। दूसरा इसने क्या पूछा हुआ है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड। तो देखो त्रिज्या खंड में ना लघु लिखा ना तिर्घ। तो मैंने बताया जब त्रिज्या खंड लिखा है तो आपने लघु निकालना है। तो क्या लिखोगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका भी फार्मूला आपको पता है। इसका फार्मूला क्या है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? ये त्रिज्या खंड कौन सा है? ओ ए पी बी, ठीक है। का क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है, बटे में 360 मल्टीप्लाई 22 बटे 7, आर की 2 बार गुणा कर दो, 21 मल्टीप्लाई 21। 0 से 0 काट दो, 6 से कट गया 36, 2 से कट गया 11, 3 ये आ गया, 7 ये 21, 3 से 3 ये कट गया, मल्टीप्लाई करो, 11 एकम 11, 81, 11 दूनी 22 और 1 तो 223 आ गया, 11 दूनी 22 और 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब आपने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड में मैंने फिर बताया 2 चीज चाहिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो आ गया है, और फिर हमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान से देखना है कौन सी त्रिभुज है। तो आप क्या लिख लोगे? तीसरा देखो, तीसरे में हमें पहले क्या निकालना है? त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज है? ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये कौन सी त्रिभुज है बेटा? ये देखो एक बात ध्यान रखना, आपने एक त्रिभुज में एक थ्योरम प्रमेय किया हुआ है, यदि त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण भी, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये बताओ, ये कोण कितने डिग्री का है? 60 का, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे। पहली बात, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। ये 60 का है, तो ये दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 120, और दोनों बराबर हैं, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। जब दोनों कोण 60 हो गए तो तीनों कोण 60 हो गए। जब तीनों कोण 60 होते हैं तो तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। तीनों भुजाएं बराबर होगी तो कौन सा कोण बन गया? ये
कौन सी त्रिभुज बन गई? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गमूल 3/2 भुजा का वर्ग। ये होता है फार्मूला। क्या होता है? वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। क्यों समबाहु बन रही है मैंने आपको बता दिया। एक 60 डिग्री का है, तीनों कोण ये और ये कोण क्योंकि बराबर होंगे, क्योंकि ये भुजाएं बराबर है। इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण, ये भी बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो तभी ये कब पॉसिबल होगा? जब ये 60-60 के होंगे। तो 60-60 के हैं तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का ये आ गया फार्मूला। अब वर्गमूल 3 की वैल्यू दे रखी है इसमें भाई, क्या दे रखी है? 1.73/4 भुजा। भुजा कितनी है? 21। 21 के 2 बार गुणा कर दो, 21 × 21। ठीक है, 21। अब कैसे करेंगे इसका? 16 करो। ये क्या आ गया? 21 की 21 से करेंगे 441। इसका पॉइंट हटा दो, 173 4/100। ठीक है, अब इसका 16 करो। 16 कैसे करेंगे? यदि कटता है काट दो, कुछ नहीं कटता तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी ना फिलहाल हम क्या करते हैं, बाद में करते हैं। अभी हम ना इसकी ना वर्गमूल 3 की वैल्यू नहीं रखते। वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग 21 × 21। 21 × 21 कितना होता है? 441। वर्गमूल 3/4 ये बाद में रखेंगे। वर्ग सेंटीमीटर ये त्रिभुज का आ गया। तो क्या लिखोगे अब? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड कौन सा है? APB या OAPB का क्षेत्रफल माइनस में क्या लिखोगे? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारा आया हुआ है कितना है? 231 आया है, माइनस त्रिज्याखंड का सॉरी त्रिभुज का कितना है? 441 वर्गमूल 3/4 ये आपका। आप यहां पर भी इसको छोड़ सकते हो, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इसको सोल्व करना हो आप सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन आपके आंसर में यही छोड़ रखा है तो आप यहां छोड़ सकते हो। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, पर थोड़ा सा डायग्राम समझना है और उसके फार्मूले आपने ध्यान रखने। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्वेश्चन नंबर 5 की डिटो कॉपी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, उसको क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 6। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखो हमने किया था 60 डिग्री का कोण, और इसकी जीवा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है 3.14 और वर्गमूल 3 का मान दे रखा है 1.73। क्या दे रखा है? 1.73 आपको दे रखा है। ठीक है, देखो करते हैं इसका। तो हमें क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और किसका निकालना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आपने 5वें क्वेश्चन में किया था। देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, वो 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सामने सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये 60 डिग्री का है तो ये दोनों कितने डिग्री के होंगे? 120, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। तो ये 60-60-60 का हो गया। और जब 60-60-60 का हो गया, जब तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं भी बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो कौन सी त्रिभुज बन जाएगी? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। वो यूज कर लेंगे। देखो करते हैं, तो क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? यानी कि r। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि r कितनी है? 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्याखंड
त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होगा? ओ ए पी बी का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है, 360 पाई का मान इसने दे रखा है 3.14 आर स्क्वायर आर 15 है, 15 की 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सोल्व करेंगे। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, ये आ गया 1/6। इसका पॉइंट हटा दो, 314/100 15 गुणा 15, 15 से कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6 2, ठीक है, और 5 आ गया यहाँ, 2 आ गया ना यहाँ, ये तो नहीं कटेगा ना। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से 1 कट जाएगा, क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 पंजे 157 आएगा, 157 और ये है 75, इनकी मल्टीप्लाई करो। पहले 15 से कर दो, 157 की 15 से करो तो क्या आएगा? 15 7 105, 10 हासिल, 15 5 75, 75 और 10 85, 8 हासिल, 15 1 15 8 23 आ जाएगा। फिर 5 से कर दो तो क्या आएगा? 25, 25 और 2 27, 15 और 2 17, 10 और 11, तो ये क्या आ गया? 11,775/100। पॉइंट लगा दो, जीरो के नाम का 5, जीरो के नाम का 7, पॉइंट 117.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का निकालेंगे। त्रिभुज, इसका त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या है? क्या होगा? समबाहु त्रिभुज बनेगी तो √3 भुजा का वर्ग। अब यहाँ पर 1.73 है, बटे में 4, भुजा 15 × 15, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब इसका पॉइंट हटा दो पहले, 173/100, यह आ जाएगा 15, 15 15 की मल्टीप्लाई चलो बाद में करेंगे, 15 और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल आ गया। मल्टीप्लाई करो, देखो 15 की 15 से करें, पहले 173 की 15 से करो, 173 की 15 से करेंगे, 15 × 3 = 45, हासिल 4, 15 × 7 = 105, 105 और 4 = 109, 15 और 10 = 25। इसकी मल्टीप्लाई फिर 15 से करनी है, 15 से फिर कर दो, 15 × 5 = 75, 7 हासिल, 15 में 135, 135 और 7 142, हासिल 4 14, 15 × 5 = 75 और 14 89, हासिल 8, 15 दूनी 30 और 8 38, ठीक है। अब इसको 4 से भाग कर दो भाई, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें सोल्व कैसे करना है। अब ये आ गया, इसको किससे भाग कर दो? वैसे तो 400 से करना है, 400 से कर दो भाग, 400 से भाग करो। ये क्या आ गया आपका? 38,925/400 से भाग कर। अब 400 से देखो किस पे जाएगा टेबल? अब इस पे तो जाएगा नहीं, यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब 400 से रहने दो, 4 से कर लो, तुम बताता हूँ 4 से क्यों कह रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 से भाग करो, 4 में 36, 4 से तुमसे भाग नहीं होनी, 2 9 आ जाएगा, 4 7 28, क्या आ जाएगा? 9 में से 8 गए 1, ऊपर से उतारा 3, 2 4 3 12, फिर ऊपर से उतारा 5, फिर 4 एकम 4, ठीक है, 5 में 4 गए 1, फिर ऊपर पॉइंट 0, 2 0 उतार लो, 1 0 से 4 दूनी 8, फिर 2 0 4 पंचे 20, ये आ जाएगा, ठीक है। भाग ठीक है, 28 12, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ लिखोगे आप, भाग करने के बाद आया आपका 9731.25/100। अभी 100 का नाम का पॉइंट लगाएंगे, देखो कैसे करेंगे। इस 0 का नाम का 1, ठीक है, इस 0 का नाम का 3 और 1 का नाम का पॉइंट, यानी कि आ जाएगा 97.31 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया, 97.31 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखो बस। अब क्या लिखोगे आप आगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
वैसे तो एक चीज और निकालनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा भाई? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है? 117.75। त्रिभुज का कितना है? 97.3 है। तो देखो 117.75 में से 97.3 घटा दो, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गए 4, 0 2, तो ये क्या आ गया? 20.44 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया बेटा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका आ गया। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है? दूसरा दीर्घ का निकालना है। इसका निकालना है दीर्घ का। समझा गया? वृत्त का त्रिज्याखंड का निकाल दिया, त्रिभुज का निकाल दिया, फिर त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे? संगत दूसरे में क्या करना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर, और इसका तो ये आ गया आपका 20.44। ये निकालना पड़ेगा आपको। 22 की पाई की वैल्यू ये है, आर है 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, 20.44। इसका सोल्व कर लेते हैं। इसका पॉइंट हटा दो, 314 15 15 अभी करते हैं बटे 100। ठीक है, माइनस के 20.44 मल्टीप्लाई करो। पहले 314 की 15 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अभी इसका काम खत्म, इनका काम खत्म हो गया है। करो, 314 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 की 4 से करेंगे 60, मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। 60, 15 का 15 अच्छे 21, 2 15 3 45, 45 और 2 47, 4 ये आ गया। 15 की 314 से की, 15 चौके 60, 86, 15 एक 6, ठीक है। फिर 15 से कर दो, 15 से करेंगे 0, ठीक है, 15 एकम 15, 1 हासिल, 15 7 105 और 1 6, 10 हासिल, 15 चौके 60, 60 और 2 70, ठीक है। ये आ गया 650 बटे 100 माइनस 20.44, 0 से 0 कट गई तो पॉइंट आ जाएगा ये 706.5 माइनस के 20.44, समझिए 0, ये आ गया। अब इसे करो माइनस, 706.5 में से 0.24, यहाँ भी 4 आ जाएगा, 0 ले लेंगे। 10 में से 4 गए 6, यहाँ आ गया 4 में 4 गए 0, 6 में से 0 गए 6, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 6 आ जाएगा, तो यह आ गया 686.06 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये आपने किसका निकालना था? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखना, अंशवर में थोड़ी हेर फेर हो सकती है, क्योंकि अंशवर में हमने जो अंशवर लिया है 2 दशमलव तक लिया है। यदि ज़्यादा दशमलव तक लेते तो अंशवर कुछ और आता, मतलब थोड़ा बहुत फर्क आएगा। यदि उसको भी 2 दशमलव में चेंज करेंगे, यही अंशवर आएगा। ठीक है, ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6।